गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करते हैं। देखिए, राजस्थान में काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं और आज हम लोग आधुनिक राजस्थान के इतिहास से संबंधित वार्ता करेंगे। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र। देखिए, न्यूज चैनल्स जो हैं वहां से कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन से वो उस टाइम्स के संदर्भ में निकल के आता है। अब आज की तरह उस समय हमारे पास चलचित्र जैसी व्यवस्थाएं या वीडियोग्राफी जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो उस समय का जो इतिहास को प्रदर्शित करने या उस समय की जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जिन माध्यम का प्रयोग किया जा रहा था वो माध्यम था आप लोगों के समाचार पत्र। उन्हीं के साथ साथ छोटी छोटी पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती थी और समाचार पत्रों के आधार पर उस समय की समस्याओं को लिखने के लिए कुछ पुस्तकों का माध्यम लिया गया है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे समाचार पत्रों की। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे भारत में समाचार पत्रों की। तो आप लोग यहां पर देखिए कि हम लोग आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा समाचार पत्र। अब हम लोग समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो समाचार पत्र में हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भारत से। देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत से, तो आपको सबसे पहले भारत के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। उसके बाद हम लोग जानकारी लेंगे किसकी, राजस्थान की जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि भारत में समाचार पत्रों की व्यवस्था कहां से और कैसे प्रारंभ हुई। देखिए, प्राचीन काल की अगर मैं बात करूं तो सूचनाओं को प्रेषित करने के लिए कहीं ना कहीं शिलालेख लिखवा दिए गए, कहीं ना कहीं ताम्र पत्रों की व्यवस्था करवा दी गई। तो हम प्राचीन काल की बात ना करके अभी केवल मॉडर्न एज की बात करेंगे। भारत में समाचार पत्रों की जो व्यवस्था है वो प्रारंभ हुई अंग्रेजों के, या यूं कह दूं मैं आप लोगों से, यूरोपीय लोगों के आगमन से। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत पर राज किया गया, भारत को उपनिवेश बनाया गया। तो आप ध्यान रखेंगे कि ब्रिटिश लोगों ने भारत में अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस का जो था यहां पर उद्घाटन किया। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले कौन? तो आप लोग ध्यान दीजिए कि भारत में समाचार पत्रों को लाने का जो श्रेय है वो जाता है आपके यूरोपियों को। पहला तो यही प्रश्न क्लियर हो गया कि भारत में समाचार पत्र लाने वाले कौन, तो यूरोपीय। अब आप लोग ध्यान देंगे कि समाचार पत्रों के लिए किसकी आवश्यकता होगी, प्रिंटिंग प्रेस की आवश्यकता होगी। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले व्यक्ति कौन, तो आपको ध्यान रखना है सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली, जो पुर्तगाल के निवासी थे वो लेकर के आए। तो किसको जाता है श्रेय, तो पुर्तगालियों को जाता है। तो आपको यहां पर ये व्यवस्था याद रखनी है कि भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस, अब यहां पर हमें अंग्रेजों के द्वारा हम लोगों को गुलाम बनाकर राज किया गया। तो क्या अंग्रेजों ने समाचार पत्र की व्यवस्था की? बिल्कुल, हम लोगों ने शिक्षा इन लोगों से ही ली समाचार पत्रों की। अब आप ध्यान देंगे कि पहला भारत का जो समाचार पत्र था वो भारत का पहला समाचार पत्र, यहां पर आप लोग याद रखेंगे, भारत का प्रथम समाचार पत्र। यह समाचार पत्र था यूरोपियों के द्वारा छापा गया था, और यूरोपियों में भी आपको याद रखना है ब्रिटिश लोगों के द्वारा। तो यह था आपका बंगाल गजट। बंगाल गजट अंग्रेजी में छापा गया समाचार पत्र था, और बंगाल गजट जो है यह अंग्रेजों के द्वारा छापा गया समाचार पत्र था। तो इसे किसमें छापा उन्होंने? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में इस समाचार पत्र को छापा गया था और यह भारत का पहला समाचार पत्र बना। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बंगाल गजट को ही किसी भारतीय के द्वारा भी अंग्रेजी में छापा गया था। ये तो अंग्रेजों ने छपवाया, लेकिन वह भारतीय जिसने बंगाल गजट को अंग्रेजी में छपवाया तो वह गंगाधर थे। ठीक है, तो आपको यहां पर गंगाधर का नाम याद रख लेना है। आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, केवल गंगाधर का नाम आप लोगों को याद रख लेना है। और भारत का पहला हिंदी का समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड
जो 1826 में छापा गया, वो 1826 में छापा गया था कानपुर से, और 1826 में उद्दंड मार्तंड जो है वो भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र है। तो यहां तक तो हम लोगों ने वार्ता की किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में वार्ता की। अब आपको याद रखना है कि क्या हमारे राजस्थान में भी काफी सारे समाचार पत्र छापे गए, तो बिल्कुल राजस्थान में काफी सारे समाचार पत्र छापे गए, और राजस्थान में जो समाचार पत्र थे वो काफी सारे समाचार पत्र इसलिए छापे गए क्योंकि हमारे यहां पर किसी न किसी प्रकार की अव्यवस्थाएं जो राजा महाराजाओं के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा जारी की गई है, जिसका अत्याचार हम लोगों को सहना पड़ रहा था, और हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष और दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, उसी के लिए समाचार पत्रों को माध्यम बनाया, और हमारे जो सूचनाएं प्रेषित करनी थी या हमारे विरुद्ध जो कार्यवाही उनके द्वारा की जा रही थी उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचानी थी, ये सारी जो व्यवस्था है उन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से की गई। देखिए, भारत में समाचार पत्रों पर एक समय ऐसा आया कि पाबंदी लगा दी गई। भारत में जब समाचार पत्रों पर पाबंदी लगाई गई तो एक व्यक्ति सामने निकल कर आए जिनका नाम था चार्ल्स मेडकोफ। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक वो भी उदारवादी थे, परंतु चार्ल्स मेडकोफ जब उनके स्थान पर अध्यक्ष बनाए गए तो आपको याद रखना है यहां पर कि चार्ल्स मेडकोफ संधियों करवाने के लिए राजस्थान में जाने भी जाते हैं। तो चार्ल्स मेडकोफ को भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा गया है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता, भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा गया है, तो आपको यहां पर याद रखना है कि भारतीय समाचार पत्र का जो मुक्तिदाता है वो किसे कहा गया है, चार्ल्स मेडकोफ को कहा गया है। तो ये थे चार्ल्स मेडकोफ। अब आपको एक याद रखना है वर्नाकुल एक्ट। वर्नाकुल एक्ट क्या था, तो वर्नाकुलम एक्ट क्या था, तो इस एक्ट के माध्यम से भारतीय समाचार पत्र छापने वाले लोगों को चेतावनी दी गई, और भारतीय समाचार पत्र के उन समाचार पत्रों पर या उन समाचार पत्रों पर रोक लगा दी गई जो किसी भी प्रकार से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कोई एक्शन लेकर के उनके विरुद्ध समाचार पत्र छापा करते थे। वर्नाकुल एक्ट जो था इसमें यह लागू कर दिया गया कि भारत में अगर कोई व्यक्ति समाचार पत्र छापता है तो उसको अपना नाम, अपना पता समाचार पत्र में ऐड करना पड़ेगा, ताकि उचित समय पर उस पर उचित कार्यवाही की जा सके। तो आप ध्यान दें कि समाचार पत्र निरंतर चलते रहे, निरंतर छापे जाते रहे, काफी सारी व्यवस्थाएं की गई। अब बात करते हैं भारत में पहली राष्ट्रीय प्रिंटिंग प्रेस जो भारतीयों की थी। तो आप लोगों को याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय प्रिंटिंग प्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की, तो आपको याद रखना है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा पहली बार भारत में राष्ट्रीय प्रिंटिंग प्रेस की क्या की गई, स्थापना की गई। तो आप लोग इसे यहाँ पर देखें कि हम लोगों ने देखा कि भारत में समाचार पत्र जो थे वो हम लोगों ने यूरोपियों से एजुकेशन लेकर के इनसे प्रेरित होकर के छापने प्रारंभ किए। यूरोपियों ने ही पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस जो है हमारे भारत में लाने वाले कौन थे, तो वो पुर्तगाली थे। ब्रिटिश लोगों ने ब्रिटिश समाचार पत्र की जो एक इकाई थी उसको खोला। उसके बाद भारत में हम लोगों ने पढ़ा कि पहला जो समाचार पत्र था वो बंगाल गजट था, वो अंग्रेजों के द्वारा छापा गया। उनका नाम था अगस्त हिक्की। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रख लेना, अंग्रेजी में छापा। इसी समाचार पत्र को किसी भारतीय या यूं कह दीजिए आप लोग कि बंगाल गजट नाम से किसी भारतीय व्यक्ति ने समाचार पत्र चलाया। अब समाचार पत्र चलाया किसी व्यक्ति ने, तो यहाँ पर समाचार पत्र चलाया तो भारत में गंगाधर जी का नाम मैंने आपको बताया। चार्ल्स मेडकोफ ने भारतीय समाचार पत्रों में ढील दिलवाई, जो इन पर जो किसी प्रकार से कानूनी जो धाराएं लगाई गई थी या जो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जो आवाज उठा रहे थे, तो उसके तहत किसी प्रकार की कानूनी धाराएं जो इन पर लगाई गई थी उन धाराओं को सहूलियत देकर के उन्हें हटाने का काम मेडकोफ ने किया। इसलिए चार्ल्स मेडकोफ को भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसको, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो ये आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसे याद रखने की कोशिश करना कि यहाँ पर आप लोगों की जो इंडिया है, इस इंडिया के संदर्भ में भी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के बनता है। अब हम लोग चलते हैं राजस्थान की ओर और राजस्थान के संदर्भ में वार्ता करते हैं। देखिए कि राजस्थान में जो समाचार पत्र छापे गए, उन राजस्थान में समाचार पत्रों में काफी सारे समाचार पत्र थे। अधिकतर समाचार पत्र जो है वो हिंदी में ही छापे जा रहे हैं, परंतु कुछ समाचार पत्र ऐसे थे जो उर्दू में भी छापे गए, कुछ समाचार पत्र ऐसे थे जो अंग्रेजी में छापे गए। तो अब हम लोग इनकी चर्चा करते हैं राजस्थान में। देखिए राजस्थान में समाचार पत्र राजस्थान गजट और राजपूताना गजेटियर, ये दो समाचार पत्र आपको याद रखना है। और दोनों समाचार पत्रों में जागीरदारी प्रथा का विरोध किया गया। ठीक है, पहला आपका हो गया राजस्थान गजट, इसको आप लोग राजपूताना ध्यान रखें, राजपूताना गजट। और इसी का दूसरा रूप है राजपूताना गजेटियर। ध्यान रखें 1882 में और ये 1885 में प्रकाशित किया गया। प्रकाशित करने वाले व्यक्ति कौन, तो आपको याद रखना है मौलाना मुराद अली। मौलाना मुराद अली गरीब यहां पर बीमार के नाम से जाने जाते थे। तो आप लोग इनका जो उपनाम है वो भी यहां पर ध्यान रख सकते हैं कि बीमार के उपनाम से जाने जाते थे। अब देखिए समाचार पत्र राजपूताना गजट छापा गया 1882 ईस्वी में, राजपूताना गजेटियर छापा गया और दोनों में आपको याद रखना है किसका नाम, मौलाना मुराद अली। देखिए जो जागीरदार थे वो काफी ज्यादा मात्रा में हम लोगों का क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। और जागीरदारों के शोषण का सर्वाधिक शिकार थे किसान। तो यहां पर उन्हीं जागीरदारों के विरुद्ध क्या की गई, आवाज उठाई गई। तो इस अखबार का जो मुख्य जो उद्देश्य है वो किसके विरुद्ध आवाज उठाई गई, तो आपको याद रखना है जागीरदारों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, जागीरदारों के विरुद्ध इसमें क्या की गई, आवाज उठाई गई। तो किस समाचार पत्र में जागीरदारों के विरुद्ध प्रमुखतः व्यवस्था की गई, तो यहाँ पर आपको दोनों अखबार के नाम याद रखने हैं। और दोनों अखबार का जो प्रकाशन है वो आपके अजमेर से किया जाएगा। कहां से किया जाएगा, अजमेर से किया जाएगा। तो आपको यहां पर इसके बारे में याद रख लेना है कि इस समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वो अजमेर से किया जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण समाचार पत्र है। आइए दूसरे समाचार पत्र की ओर बात करते हैं हम लोग। तो ये दोनों के दोनों आप लोग एक ही समझ करके इसको पढ़ ले, ठीक है, लेकिन दोनों के प्रकाशन जो है वो डेट आप लोग यहाँ पर याद रख लेना, ठीक है। बात करते हैं राजपूताना हेरोल्ड या राजस्थान हेरोल्ड। बस इसमें आप लोगों को याद रखना है कि एक शब्द जोड़ दिया गया है, राजपूताना शब्द में हेरोल्ड जोड़ दिया गया, ठीक है। अब हेरोल्ड नामक जो समाचार पत्र है ये इंग्लैंड से प्रकाशित होता था। अब हेरोल्ड इंग्लैंड से प्रकाशित होता था तो अंग्रेजी नाम है, तो कौन सी भाषा में छपता होगा, इंग्लिश में छपता होगा। कौन सी भाषा में छपता होगा, इंग्लिश में छपता होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि राजपूताना हेरोल्ड इंग्लिश से हनुमंत सिंह जी के द्वारा छापा गया था, ठीक है। हनुमान सिंह जी भी आ सकता है यहाँ पर, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखें, हनुमंत सिंह जी के द्वारा छापा गया। इसमें किस चीज की आवाज उठाई गई, तो आप ध्यान रखेंगे कि इस समाचार पत्र में जो वहां यानी कि मारवाड़ में, ठीक है, इसमें एक थोड़ा मुख्य स्थान आप लोग याद रख लेना कि मारवाड़ में, ठीक है, मारवाड़ में शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई गई। किसके विरुद्ध, मारवाड़ में शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई गई। तो मारवाड़ में शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने की जो व्यवस्था है वो राजपूताना हेरोल्ड में की गई। तो ये दो प्रमुख समाचार पत्र थे जिनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात की कि आप लोगों के एक समाचार पत्र राजपूताना हेरोल्ड है जो इंग्लिश में छापा गया हनुमान सिंह जी के द्वारा, ये भी अजमेर से आपके छापा जा रहा था। तो आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में याद रख लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले समाचार पत्र की, इसको आप लोग देख लें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। अब हम लोग बात करते हैं अगले समाचार पत्र की, राजस्थान टाइम 1885 में छापा गया वासुदेव जी के द्वारा अजमेर से।
बट इसमें आप लोगों को टाइम दिखा हुआ है। टाइम को हम लोग हिंदी में समय बोलते हैं, लेकिन टाइम कौन सी भाषा का वर्ड है? अंग्रेजी भाषा का। तो आपको याद रख लेना है कि एक और जो मुख्य समाचार पत्र है वो आप लोगों का है राजस्थान टाइम्स। जैसे इंडिया टाइम्स चलता है तो राजस्थान टाइम्स जो है वसुदेव शर्मा जी के द्वारा छापा गया। वसुदेव या वासुदेव शर्मा जी के द्वारा छापा गया। कौन सी भाषा में छापा गया? अंग्रेजी में। और ये भी आप लोगों के अजमेर वाला जो सेक्टर है वहीं से निकाला गया। यानी कि अभी जो समाचार पत्र हमने पढ़े सारे के सारे कहां से निकाले गए? अजमेर से निकाले गए। इस समाचार पत्र में वहां पर जो कुप्रशासनिक जो व्यवस्थाएं चल रही थी, उन कुप्रशासनिक व्यवस्थाएं यानी कि राजा महाराजा किस प्रकार से हम लोगों के ऊपर अत्याचार अन्याय कर रहे हैं और किस प्रकार से अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे हैं, इसी बात को लेकर के इन समाचार पत्रों में आवाज उठाई जा रही है। तो आपको याद रखना है अगला समाचार पत्र जो है वो आप लोगों का कौन सा है? राजस्थान टाइम। बट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर राजस्थान टाइम जो है ये 1885 में छापा गया था। कब छापा गया था? इसका प्रकाशन जो है वो डेट है 1885। लेकिन इसी के 10 वर्ष पश्चात राजपुताना टाइम्स छापा गया। इसी के 10 वर्ष पश्चात राजपुताना टाइम्स छापा गया। अब 10 वर्ष पश्चात की अगर मैं बात करूं आप लोगों के, तो आपको याद रखना है कि 10 वर्ष 1885 में 10 जोड़ दीजिए आप लोग, तो कितना हो गया? 95। तो राजपुताना टाइम्स जो है 1895 में, ये दूसरा अखबार, ये तीसरा हो गया आपका, ये चौथा अखबार हो गया। तो राजस्थान टाइम्स तो आपके 1885 में छापा गया और राजपुताना जो टाइम है वो आपके छापा गया 1895 में। लेकिन इसको जो प्रकाशित यानी कि छापने वाले व्यक्ति थे वो अलग थे, वो थे लक्ष्मण दास बख्शी। ठीक है, तो लक्ष्मण दास बख्शी जो थे वो इस समाचार पत्र को छापने वाले थे। अब आप लोगों को यहां पर याद क्या रखना है कि लक्ष्मण दास बख्शी, इस अखबार के पीछे की बहुत लंबी कहानी है। इस समाचार पत्र में जयपुर रियासत के जो दीवान हुआ करते थे उनके द्वारा इस पर क्या कर दिया गया? एक मुकदमा दायर कर दिया गया। मुकदमा दायर क्या किया गया कि ये जो आवाज उठा रहे, आवाज यानी कि टोटल पब्लिक, आम आदमी की आवाज उठा रहे थे। किसकी आवाज उठा रहे थे? आम आदमी की आवाज उठा रहे थे, पब्लिक की आवाज उठा रहे थे। तो राजपुताना टाइम्स में जब आम आदमी की आवाज उठाई गई तो रियासत के जो राजा महाराजा थे उन्हें प्रॉब्लम होने लगी कि अब हम किस किस का भला करेंगे। तो बड़ी प्रॉब्लम जब इनको होने लगी तो राजपुताना टाइम्स पर क्या कर दिया गया? केस कर दिया गया। और आपको पता है कि राजा महाराजा और अंग्रेज सब एक ही थाली के थे, चट्टे बट्टे। यानी कि अंग्रेज राजपूतों के जो राजा महाराजा हैं उन राजपुताना के राजा महाराजाओं का साथ देंगे। क्यों? क्योंकि ये दौर आपका 1885 है। 1857 में अधिकतर राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो क्या हुआ कि कोर्ट में जो सजा थी वो सजा किसको मिल गई? लक्ष्मण दास बख्शी। लक्ष्मण दास बख्शी केस हार गए और लक्ष्मण दास बख्शी जब केस हार गए तो बख्शी जी का क्या हो गया कि समाचार पत्र जो है ये इसको बंद करना पड़ा समाचार पत्र को, और बख्शी जी को 1 वर्ष 6 माह की सजा हो गई। तो 1 वर्ष 6 माह की इनको क्या हो गई? बख्शी जी को सजा हो गई। और बख्शी जी को 1 वर्ष 6 माह की सजा हो गई और बाद में इन्हीं के निधन के पश्चात समाचार पत्र क्या हो गया? बंद हो गया। निधन के बाद समाचार पत्र क्या हो गया? बंद हो गया। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये समाचार पत्र जो है ये क्या हो गया? बंद हो गया। अब आपको यहाँ पर एक छोटा सा नोट लगा करके एक बात याद रख लेनी है कि इस समाचार पत्र का जो हिंदी में जो संस्करण था, ये अंग्रेजी में, ये देखो ये टाइम्स है ना, दोनों के दोनों इंग्लिश के हैं, आप लोग याद रख लेना। दोनों के दोनों कौन सी भाषा में चलते थे? दोनों के दोनों अंग्रेजी में चलते थे। लेकिन इसी समाचार पत्र का हिंदी में संस्करण निकला थोड़े से टाइम, क्योंकि इनकी मृत्यु के साथ ही बंद हो गया सारा का सारा, तो दोनों पेपर बंद हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि इसी का संस्करण जो है राजस्थान पत्रिका के रूप में निकाला गया था। अब इसका राजस्थान पत्रिका के रूप में निकाला गया तो संस्करण कौन सा हो गया? तो इसका संस्करण हो गया आपके हिंदी। तो आप लोगों के सामने एक प्रश्न और बनता है कि राजपुताना टाइम्स का हिंदी जो संस्करण है वो हिंदी संस्करण किस नाम से निकाला गया? तो ये निकाला गया आपके राजस्थान पत्रिका के नाम से निकाला गया। और बाद में ये भी क्या हो जाएगा? इनके डेट के साथ ही क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, अगले समाचार पत्र की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान समाचार, अगला समाचार पत्र है आपका राजस्थान समाचार।
राजस्थान समाचार समर्थ दान जी के द्वारा छापा गया। समर्थ दान या समर्थ दास जो भी मैं बोलूं, ठीक है। तो आप लोग इसको दें, पेपर पर जो पेपर में क्वेश्चन आए उस पर थोड़ा सा डिपेंडेड होगा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर कहीं राजस्थान जो समाचार में समर्थ दास लिखा हुआ है, कहीं समर्थ दान लिखा हुआ है, तो ये साप्ताहिक निकलता था, ठीक है। क्या निकलता था? साप्ताहिक निकलता था। बट आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि राजस्थान का पहला समाचार पत्र है जो साप्ताहिक निकलने के बाद दैनिक इसको रूप मिल गया। यानी कि ये समाचार पत्र निकलता तो था कैसा? वीकली। यानी कि कैसा निकलता था? साप्ताहिक। देखो अधिकतर समाचार पत्र साप्ताहिक ही छपते थे, क्योंकि उस जमाने में हमारे पास इतना पैसा नहीं था, इतनी व्यवस्था नहीं थी कि हम इन्हें डेली निकाल सके। और डेली निकालने और साप्ताहिक निकलता था तो लोगों में एक जिज्ञासा भी होती थी कि आज क्या आएगा, आज क्या व्यवस्था है। तो साप्ताहिक समाचार पत्र निकलता था, लेकिन बाद में इस समाचार पत्र को क्या कर दिया गया? दैनिक निकाला जाने लगा। तो यहां पर आपको याद रखना है राजस्थान समाचार में कि राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र, राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र जो दैनिक निकलता था या दैनिक प्रकाशित किया जाता था, दैनिक प्रकाशित किया जाने वाला राजस्थान का जो समाचार पत्र है वो समाचार पत्र आपका कौन सा है? आपका राजस्थान समाचार है, जो समर्थ दान जी के द्वारा निकाला गया। जो आप लोगों ने पढ़ा होगा चारण जाति, वो चारण जाति के हुआ करते थे ये। तो आप लोग इनको ध्यान रखेंगे, समर्थ दान जी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग और आगे के जो समाचार पत्र हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, आर्य समाज के द्वारा कुछ समाचार पत्र छापे गए। आर्य समाज, आपको पता होगा कि आर्य समाज के द्वारा भारत में उद्धार के कार्य किए। आर्य समाज अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती भारत के वह व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वराज के बारे में हम लोगों को बताया। अर्थात स्वराज से संबंधित व्याख्या करवाने वाले जो व्यक्ति भारतीयों को है वो कौन है? आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। आर्य समाज पूरे भारत में सब जगह काम करेगा। हमारे यहाँ पर अजमेर में भी काम करेगा, मेवाड़ में भी काम करेगा। तो आप ध्यान रखें कि आर्य समाज के द्वारा एक समाचार पत्र निकाला गया था जिसका नाम था देश हितैषी। इस देश हितैषी समाचार पत्र के बारे में कहा जाता है कि देश हितैषी समाचार पत्र, ये पूरे का पूरा जो समाचार पत्र है ये देशवासियों में एक अलग जगह रहा। अलग किस बात की? हमें लड़ना है, हमें कार्य करना है। ये अजमेर से निकाला जाता था, ये आप लोग याद रख लेना कि हमें कार्य करना है, लोगों को जागरूक होना है और जागरूक होकर के अपने हित के लिए लड़ना है। लेकिन ये समाचार पत्र ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और आर्थिक व्यवस्था कमजोर होने के कारण, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इस समाचार पत्र को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। ऐसे के ऐसे ही एक समाज सेवा के रूप में एक और समाचार पत्र निकाला जो इसी को आगे बढ़ाने का काम करे, जो प्रवास द्वारक के रूप में निकाला गया, लेकिन ज्यादा कारगर नहीं रहा। एक समाचार पत्र निकाला गया अजय समाचार पत्र, वो भी ज्यादा कारगर नहीं रहा। और ये तीनों समाचार पत्र किसके द्वारा निकाले गए? तो ये निकाले गए आपके द्वारा यहाँ पर आर्य समाज के द्वारा। तो देश हितैषी और अजय नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया? तो आपको ध्यान रखना है आर्य समाज के द्वारा निकाला गया समाचार पत्र है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जय नारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित करवाए गए समाचार पत्र। दो समाचार पत्रों के बारे में मैं आप लोगों से ज्यादा बात करूंगा जय नारायण व्यास के लिए। एक पोपाबाई की पोल और एक पीप। पीप सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। समाचार पत्रों में से क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में सर्वाधिक बार पूछे गए, ठीक है। पटवारी में भी आ चुका है, पुलिस में आ चुका है, यहां तक कि बीएसटीसी में राजस्थान केसरी पूछा जा चुका है और नवीन राजस्थान पूछा
जा चुका है और लास्ट टाइम 2019 या 18 में बीएसटीसी के एग्जाम में बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर किसने प्रकाशित किया, तो प्रताप नामक समाचार पत्र पूछा गया है। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि हमारे यहाँ पर और भी समाचार पत्र निकले, तो मैं यहाँ पर बात करूंगा आपके जय नारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित 2 समाचार पत्रों की। देखिए जय नारायण व्यास, फिर उसके बाद हम लोग राजस्थानी समाचार पत्र जो इन्होंने छापा उसकी बात करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं जय नारायण व्यास की, ये इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो जय नारायण व्यास के द्वारा समाचार पत्र निकाला गया था पी, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। पी अंग्रेजी में छापा गया समाचार पत्र है। कौन सी लैंग्वेज में छापा गया, इंग्लिश में छापा गया। और यह हमारे राजस्थान में किस प्रकार की अव्यवस्थाएं चल रही, ज्यादातर मारवाड़ की बात होगी क्योंकि जय नारायण व्यास जो हैं वो मारवाड़ से बिलोंग करेंगे, लोकनायक के रूप में फेमस हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि पीप नामक समाचार पत्र जो है अंग्रेजी में छापा गया था जय नारायण व्यास के द्वारा। दूसरी में बात करूंगा पोपा बाई की पोल, पोपा बाई की पोल। अब आप लोग यहां पर ध्यान देंगे पोपा बाई, पोपा बाई का संबंध कहां से है, अभी तक इस बारे में इतिहास में हमें अत्यधिक जानकारी नहीं मिलती है। केवल अकॉर्डिंग टू किंवदंतियां जो है, कहावतें हैं, उनके माध्यम से हम लोग कह सकते हैं कि किसी समय मारवाड़ के राजघराने में एक महिला का काफी हस्तक्षेप था और उसका नाम पोपा बाई था। और इसी पोपा बाई ने मारवाड़ के पूरे प्रशासन, पूरे प्रबंध को तहस नहस कर दिया और पूरा प्रशासन खराब हो गया। और यही पोपा बाई के शासन में हुआ और अंग्रेजों के शासन में भी अब मारवाड़ में ऐसा हो रहा था। इसीलिए इन्होंने पोपा बाई की पोल, यानी कि अब तो पोल खोल के रही, तो पोपा बाई की पोल नामक समाचार पत्र इस प्रकार से इन्होंने निकाला, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग इनके समाचार पत्र की, जिसका नाम है आप लोगों के आगीबाण। ये यहां से क्वेश्चंस निकलेगा। आगीबाण, आगीबाण नामक समाचार पत्र जय नारायण व्यास के द्वारा राजस्थानी भाषा में छापा गया। कौन सी भाषा में छापा गया, राजस्थानी भाषा में छापा गया। और राजस्थानी भाषा में छपने वाला राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र है। तो राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र जो राजस्थानी भाषा में छापा गया, वो राजस्थानी भाषा में छापा गया वो समाचार पत्र कौन सा था, आगीबाण। अब देखो, आप आगीबाण के बारे में एक चीज याद रखोगे कि आगीबाण, ये यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ इसकी, आगीबाण में से क्वेश्चन निकल सकता है आप लोगों के, इसलिए आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ब्यावर से निकाला आगीबाण को, और आगीबाण को ब्यावर से निकाला, और ब्यावर से निकाला तो इसमें घटना कौन सी की गई, राजनीतिक घटनाएं की गई। तो राजनीतिक घटनाओं से संबंधित हमारे राजस्थान में जो निकाला गया राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र था आपका कौन सा, आगीबाण। और मारवाड़ का जो क्षेत्र है, उस मारवाड़ क्षेत्र में सबसे पहले जो राजा महाराजाओं के विरुद्ध जो आवाज उठाई गई, जो जन जागृति लाने का जो कार्य किया, तो वो भी किसने किया, तो इसने किया। तो आपको याद रखना है, मारवाड़ में सर्वप्रथम जन जागृति लाने का काम भी इसने किया। किसका काम किया, सर्वप्रथम जन जागृति लाने का काम किया। जन जागृति लाने का श्रेय, तो लाने का श्रेय किस समाचार पत्र को जाता है, तो ये आपके आगीबाण को जाता है। आगीबाण को ही आप लोग एक और नाम दे सकते हो, और इसका नाम जो है वो क्या है, अग्निबाण। क्या नाम है इसका, अग्निबाण। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे, आगीबाण को ही आप लोग क्या कहोगे, अग्निबाण कहोगे, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि हमारे और भी समाचार पत्र हैं, तो वो हमारे यहाँ पर छापे गए। एक समाचार पत्र था जिसका नाम था राजस्थान, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं इसको। एक समाचार पत्र था आपका जिसका नाम था राजस्थान। अब राजस्थान नाम का जो समाचार पत्र छापा गया, ये राजस्थान नाम का समाचार पत्र 1923 में ब्यावर से छापा गया।
ब्यावर से छापा गया, किसके द्वारा छापा गया? ऋषि दत्त मेहता के द्वारा छापा गया। अब ऋषि दत्त मेहता के द्वारा समाचार पत्र छापा गया, तो इस समाचार पत्र का जो है वो हाड़ौती में काफी वर्चस्व देखने को मिला। इसका वर्चस्व कहां देखने को मिला? हाड़ौती में देखने को मिला। और हाड़ौती में, हमारे हाड़ौती में जन जागृति लाने वाला जो समाचार पत्र है, वो समाचार पत्र कौन सा है? तो जन जागृति लाने वाला समाचार पत्र, वो समाचार पत्र कौन सा है आपका? राजस्थान। तो इस राजस्थान समाचार पत्र के बारे में आप लोग याद रखना, साप्ताहिक रूप से निकाला जाता था। और आप ध्यान रखें कि हाड़ौती में अगर जन जागृति लाने वाला व्यक्ति पूछे तो आपको याद रखना है पंडित नैनूराम शर्मा। तो पंडित नैनूराम शर्मा जो है वो हाड़ौती में जन जागृति लाने वाले व्यक्ति हैं। पर समाचार पत्रों के टॉपिक्स को हम पढ़ रहे हैं, तो समाचार पत्र में आपको क्या नाम याद रखना है? राजस्थान याद रखना है। और इस राजस्थान के बारे में आपको पूरी की पूरी व्यवस्था जो है इसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। अगले समाचार पत्र की ओर चलते हैं, त्याग भूमि। त्याग भूमि, त्याग भूमि नामक समाचार पत्र छापा गया हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। देखिए, हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा त्याग भूमि नामक समाचार पत्र छापा गया। हरिभाऊ उपाध्याय का बिलोंग कहां से? अजमेर से। समाचार पत्र भी कहां से छपेगा? अजमेर से छपेगा। पर इस समाचार पत्र में व्यवस्था किसकी की गई? तो महिला शिक्षा पर फोकस करने की। इसको नोट लगा करके आप लोग याद रख लेना, स्टार लगा करके आप लोग इसको याद रख लेना कि इस समाचार पत्र में महिला शिक्षा पर बल दिया गया, महिला शिक्षा की बात की गई। तो वह कौन सा समाचार पत्र था जिसमें महिला शिक्षा पर बल दिया गया? तो वो आपका था त्याग भूमि। तो आप लोग इस त्याग भूमि और राजस्थान समाचार पत्र इसको देख लीजिए कि 1923 में ब्यावर से ऋषि दत्त मेहता के द्वारा निकाला गया। हाड़ौती में जन जागृति लाने वाला समाचार पत्र है त्याग भूमि, ये भी अजमेर से निकाला गया। हरिभाऊ उपाध्याय, इसमें महिला शिक्षा को जो है आगे बढ़ाने के लिए, प्रोग्रेस के लिए हम लोगों से कहते हैं कि क्या व्यवस्था रखनी है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो किसमें की गई? त्याग भूमि में। अगले समाचार पत्र की बात करते हैं, लोकवाणी। देखो, लोकवाणी जो समाचार पत्र है वो लोकवाणी समाचार पत्र देवी शंकर तिवारी के द्वारा, देवी शंकर तिवारी के द्वारा चलाया गया या प्रसारित किया गया या प्रकाशित किया गया। अब ये देवी शंकर तिवारी के द्वारा किया गया, तो यहाँ पर इस समाचार पत्र में कुछ ज्यादा तो हम लोगों को यहाँ पर याद रखना नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है सेठ जी। सेठ जी जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज को उस जमाने में सेठ जी कहा जाता था, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसे वाले थे भैया। आप ध्यान रखना, राजस्थान सेवा संघ में वित्तीय सहायता करेंगे, जब राजस्थान केसरी निकलेगा तो वित्तीय सहायता करेंगे जमनालाल जी। तो आप ध्यान रखें कि जमनालाल बजाज जो है वो, जमनालाल बजाज जो है इनकी स्मृति में इसको निकाला गया, यानी कि इनको डेलीगेटेड किया गया है देवी शंकर तिवारी जी के द्वारा। तो आपको याद रखना है कि यह किसकी स्मृति में निकाला गया? तो यह समाचार पत्र निकाला गया आपके सेठ जमनालाल बजाज की स्मृति में। तो सेठ जमनालाल बजाज की जो स्मृति है उसमें लोकवाणी किसने निकाला? तो वो देवी शंकर तिवारी के द्वारा निकाला गया। तो आप लोग इसको याद रख लें। एक समाचार पत्र और यहाँ लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग केवल राजस्थान सेवा संघ की बात करेंगे। नवज्योति, नवज्योति, हाँ बिल्कुल, नवज्योति या नवदैनिक, नवदैनिक है, नवज्योति है, सॉरी मिस हो गया था ये। तो आप लोग याद रखेंगे कि राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी इसके संपादक हैं। अब आपको पता है कि राम नारायण चौधरी तो बड़े स्पेशल आदमी है। उन्होंने राजस्थान केसरी जैसे समाचार पत्रों के समय उससे काफी सारा जो सीखने को उनको मिला। जो राजस्थान केसरी जो है समाचार पत्र जो प्रकाशित किया गया या निकाला गया, उसमें भी संपादक के रूप में कार्य किया किसने? राम नारायण चौधरी ने। तो राम नारायण चौधरी तो बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है। अब ध्यान देंगे कि बाद में इस समाचार पत्र का जो संपादन है वो दुर्गादास चौधरी ने किया। तो आपको एक चीज और याद रख लेना है कि इनके बाद, किनके बाद? राम नारायण चौधरी के बाद, राम नारायण चौधरी के बाद इसका संपादन दुर्गादास जी के द्वारा किया गया, दुर्गादास जी के द्वारा किया गया।
तो ये चीज आप लोग याद रखना, द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो दुर्गादास जी के द्वारा किया गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। बात कर रहे हैं नवज्योति रामनारायण चौधरी, राजस्थान, ब्यावर अजमेर, मैं हट जाता हूँ, त्याग भूमि हरिभाऊ उपाध्याय और लोकवाणी देवी शंकर तिवारी। तो इनकी स्मृति में किया गया है। तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा देख लें, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलेंगे और आगे बात करेंगे राजस्थान सेवा संघ की, ठीक है। ध्यान रखना सारे समाचार पत्र हैं, कौन से हैं? ये वीकली हैं, ठीक है। आप लोग याद रखना सारे के सारे जितने भी समाचार पत्र अभी हम लोगों ने पढ़े हैं, सारे के सारे कौन से हैं? वीकली हैं, ठीक है। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ दैनिक कौन सा निकला पहली बार, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने बात करी है। तो अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो राजस्थान में जो प्रमुख समाचार पत्र हैं उन समाचार पत्रों को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आप लोग याद रखना। अब बात करेंगे हम लोग राजस्थान सेवा संघ की, कि राजस्थान सेवा संघ के द्वारा कौन कौन से समाचार पत्र निकाले गए, और राजस्थान सेवा संघ के द्वारा प्रश्न पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है राजस्थान सेवा संघ। सबसे पहले मैं राजस्थान सेवा संघ के बारे में आपको बता देता हूँ कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में काफी सारे लोगों का योगदान है, लेकिन मेन आदमी आपसे पूछा जाए तो विजय सिंह पथिक। इसके अलावा अर्जुन लाल सेठी, हरिभाऊ उपाध्याय, इसके अलावा रामनारायण चौधरी, बहुत सारे लोगों के नाम यहाँ पर उल्लेखित किए जाते हैं, बट मेन नाम आपको याद रखना है विजय सिंह पथिक या भूप सिंह। अब इसका जो स्थापना है, इसकी स्थापना जो है वो स्थापना की गई थी 1919 में, और वो की गई थी वर्धा में। कहाँ की गई थी? वर्धा है महाराष्ट्र में। और 1920 में इसका क्या किया गया? स्थानांतरण किया गया, और स्थानांतरण करके इसको कहाँ लाया गया? तो अजमेर लाया गया। कहाँ लाया गया? अजमेर लाया गया। तो यही समाचार पत्र आगे जाकर के समाप्त हो, सॉरी, ये संस्था आगे जाकर के क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है 1928 ईस्वी में। तो इस संस्था का जो श्रेय, इस संस्था को जन्म देने या उद्भव करने का, विकास करने का जो श्रेय जाता है वो मुख्य तौर पर आपके विजय सिंह पथिक को जाता है। पर क्यों? किसान आंदोलन में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए इस संस्था को अति महत्वपूर्ण रोल निभाने का चर्चा या वर्चस्व जाता है, और बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। आप लोगों के यहां से प्रश्न निकलता है। बात करेंगे राजस्थान सेवा संघ से 3 समाचार पत्र निकाले गए। एक निकाला गया राजस्थान केसरी। ध्यान देंगे राजस्थान केसरी को वर्धा से ही निकाल दिया गया था। राजस्थान केसरी के अलावा एक और निकाला गया नवीन राजस्थान, और एक और है आपका तरुण राजस्थान। अभी तरुण राजस्थान में क्या मैटर है वो हम लोग जानेंगे। ध्यान देंगे ये तीसरे नंबर का समाचार पत्र, ये दूसरे नंबर का हो गया, ये पहले नंबर का हो गया। देखिए विजय सिंह पथिक के जो घनिष्ठ मित्र थे गणेश विद्यार्थी शंकर, वो एक समाचार पत्र निकालते थे कानपुर से। कहां से निकालते थे? कानपुर से निकालते थे। और समाचार पत्र का नाम क्या था? प्रताप। तो यार जिसका मित्र ऐसा है तो वो भी तो अपने मित्र से कोई एजुकेशन लेगा, कोई शिक्षा लेगा। तो इन्होंने भी अपने मित्र को देख करके इनके मन में भी जिज्ञासा हुई कि अगर आंदोलनों को राष्ट्र स्तर पर ले जाना है तो इनका सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो पहली बार बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे के पूरे भारत में फैलाने का जो काम किया वो कौन से समाचार पत्र ने किया? प्रताप। उसके बाद आपका राजस्थान केसरी। अगर राजस्थान का पूछेगा तो राजस्थान केसरी आएगा, और अगर चारों में प्रताप ऑप्शन देकर के राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार फैलाने का श्रेय किसे गया तो वो किसको जाएगा? आपको प्रताप को जाएगा, क्योंकि 1914 से 1916 के बीच की बात है जब इसने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे के पूरे भारतवर्ष में फैला दिया था। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे हम लोग किसकी? राजस्थान केसरी की। देखिए राजस्थान केसरी की मैं बात करूं आपसे तो राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला गया वर्धा से। कहां से निकाला गया? वर्धा से। और वर्धा कहां है? आपके महाराष्ट्र में है। 1919 में इसको पहली बार निकाला गया। तो 1919 में इसको पहली बार निकाला गया तो इसका जो संपादक था, वो जो मेन जो संपादक था जिसने सबसे पहले संपादन का काम किया वो थे विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक के साथ साथ इसमें संपादन के लिए मुख्य भूमिका जो निभा रहे थे वो कौन निभा रहे थे? आपके राम नारायण चौधरी। कौन निभा रहे थे? राम नारायण चौधरी। तो आप ध्यान रखेंगे कि राम नारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक इसके मुख्य संपादन करता थे। ध्यान रखेंगे
और यहाँ पर इस समाचार पत्र को या इस संस्था को रुपए देने वाले व्यक्ति थे जमनालाल बजाज, जिसकी मैं आपकी चर्चा कर चुका हूं। तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे इस राजस्थान केसरी के बारे में। दूसरा समाचार पत्र ये निकाला कब गया, तो 1919 में निकाला गया, 1920 में भी निकला। अब बात करेंगे तरुण राजस्थान, सॉरी नवीन राजस्थान, 1921 में निकाला। संस्था वही रहेगी, लेकिन इसमें संपादक का काम जो है मुख्य तौर पर कौन करेंगे, राम नारायण चौधरी। क्यों, क्योंकि विजय सिंह पथिक बहुत बिजी है। इसमें मुख्य संपादक कर्ता कौन रहेंगे आपके, राम नारायण चौधरी। यहाँ पर दोनों मेन आदमी हैं, लेकिन ध्यान रखें विजय सिंह पथिक ज्यादा मेन है। यहाँ पर राम नारायण चौधरी जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण वर्चस्व में आ चुके हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखें। अगला समाचार पत्र नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान। नवीन राजस्थान नामक जो समाचार पत्र है इसको बैन कर दिया गया सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार के विरुद्ध इसने काफी ज्यादा क्या उठाई, आवाज। तो गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो हमारे लोगों में भी काफी दिमाग था, इसी समाचार पत्र को इन्होंने बंद कर दिया। तो इसी को कुछ समय पश्चात नए नाम से निकाल दिया, और नए नाम से कौन सा समाचार पत्र निकाला, तरुण राजस्थान निकाला। और तरुण राजस्थान का जो संपादक है वो आप लोगों को याद रखना है जय नारायण व्यास। ध्यान देंगे जय नारायण व्यास के साथ साथ इसमें आप लोगों के नाम राम नारायण चौधरी का भी आ जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि मारवाड़ सेवा संघ जो है वहां से भी तरुण राजस्थान की प्रतियां जो है वितरित की जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, अगर मारवाड़ में तरुण राजस्थान पूछे तो आपको जय नारायण व्यास कंप्लीटली ध्यान रखना है, क्योंकि मारवाड़ में कोई दूसरा स्पेशल व्यक्ति नहीं आएगा। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, राजस्थान केसरी वर्धा से निकला और ये दोनों समाचार पत्र आपके निकलेंगे ब्यावर से। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दोनों के दोनों समाचार पत्र आपके कहां से निकलेंगे, ब्यावर से, और राजस्थान केसरी निकलेगा आपका वर्धा महाराष्ट्र से। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। अब छोटे छोटे जो समाचार पत्र हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। छोटे छोटे समाचार पत्र उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं प्रजा सेवक समाचार पत्र, प्रजा सेवक समाचार पत्र अचले, इसमें केवल इतना सा याद रख लेना कि किसके द्वारा प्रकाशित करवाया गया। तो आप लोग याद रख लेना कि अचलेश्वर प्रसाद के द्वारा प्रकाशित करवाया गया। अखंड भारत, अखंड भारत जो है ये आप लोगों के जय नारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित करवाया गया। जय नारायण व्यास जी काफी एक्टिव है भाई पॉलिटिक्स में, देखो आप लोग, है ना। आप लोगों के सीएम भी बनेंगे राजस्थान के, तो राजस्थान के सीएम बनने में भी इनका काफी रोल रहेगा। फिर नवयुग, तो नवयुग नामक जो समाचार पत्र है ये समाचार पत्र आपके छापा गया हरिदेव जोशी के द्वारा। हरिदेव जोशी को सब जानते हो आप लोग आज की कंडीशंस में। इसके अलावा हरिदेव जोशी के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के नाम से भी जो है एक समाचार पत्र जो है वो छापा गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है, इनके बारे में आप लोग याद रखना। अब देखो मेवाड़ में सरकारी तौर पर या राजा महाराजाओं के द्वारा एक समाचार पत्र निकाला गया जो था सज्जन कीर्ति। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सज्जन कीर्ति जो है वो कहां से निकलता था, तो ये मेवाड़ से निकलता था। 1876 में सज्जन कीर्ति ऑफिस या प्रेस की स्थापना करवाई गई और वहीं से समाचार पत्र निकलता था सज्जन कीर्ति मुक्तावली। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि सज्जन कीर्ति मुक्तावली जो है वो कहां से निकलता था, तो वह मेवाड़ से निकलता था। और किसके समय निकाला गया, तो महाराजा सज्जन सिंह जी के समय निकाला गया। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि महाराजा सज्जन सिंह जी के समय निकाला गया। एक आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, रियासत, रियासत नामक समाचार पत्र हमारे राजस्थान से निकाला गया सुमनेश जोशी के द्वारा, सॉरी समुनेश जोशी के द्वारा। तो समुनेश जोशी के द्वारा ये समाचार पत्र निकाला गया। वैसे तो वास्तव में ये समाचार पत्र निकलता था दिल्ली से, वास्तव में समाचार पत्र कहां से निकलता था, दिल्ली से। आपने पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ पर एक काफी भीषण हत्याकांड हुआ था, नीमू चाणा हत्याकांड। नीमू चाणा हत्याकांड काफी भीषण था।
1925 की हमें याद दिलाता है, भरी गर्मी का मौसम था। तो उसी भरी गर्मी के मौसम में यहाँ पर 14 मई 1925 को नीमूचाणा में काफी भीषण हत्याकांड हुआ और छाजू सिंह ने गोलियां चला करके कुछ लोगों को भून दिया, कुछ किसानों को बिल्कुल गोलियों से भून दिया। काफी सारे लोग मारे गए, डेट उसकी वास्तविक नहीं है, सब अलग अलग बताते हैं, परंतु नीमूचाणा हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से समझो, उसकी जो यहाँ पर कंपैरिजन किया, तुलना किया, तो वो आप लोगों के यहाँ पर याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से किसको किया इन्होंने इस अखबार में, तो नीमूचाणा नामक हत्याकांड को कंपेयर किया, तो नीमूचाणा हत्याकांड की तुलना की गई। तो नीमूचाणा हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से किसमें की, तो नीमूचाणा में की गई। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर जो राजस्थान से जो रियासत निकलता है, ये दिल्ली वाले रियासत की हम बात करें, अब राजस्थान में जो रियासत समाचार पत्र निकलता था सुमने जोशी के द्वारा, इसमें हनुमान सिंह जी का भंडाफोड़ किया गया। जोधपुर के महाराजा हनुमान सिंह जी जो थे, वो जोधपुर के महाराजा हनुमान सिंह जी हमारे राजस्थान को छोड़कर पाकिस्तान में जाने वाले थे। तो पाकिस्तान में उनके मिलने की उनकी जो आपसी जो गुटबाजियां चल रही थी, उन्हीं गुटबाजियों को हमारे यहाँ पर पूरी प्रजा के सामने लाकर के रखा इस रियासत नामक समाचार पत्र ने, और इसी समाचार पत्र के माध्यम से उनकी क्या खोल दी गई, पोल खोल दी गई। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। प्रजा सेवक अचलेश्वर जी के द्वारा, अखंड भारत जय नारायण व्यास जी के द्वारा, नवयुग हरिदेव जोशी जी के द्वारा, सज्जन कीर्ति मुक्तावली मेवाड़ से निकाला गया सज्जन सिंह जी के समय, रियासत सुमने जोशी जो राजस्थान से निकलता था, दिल्ली वाला अलग है, आप लोग उसकी बात ना करें। प्रताप नामक समाचार पत्र कानपुर से निकलता था, ये भी आप लोग याद रख लेना।